हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अच्छा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो हमारे रिसेंटली डाउरी डेथ के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, न्यूज़ में आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्रिमिनल लॉ यानी बीएनएस में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो दिए गए हैं जो डाउरी डेथ से डील करते हैं, या कोई भी इंसान जो सफ़र कर रहा है वो उन सेक्शंस को यूज़ कर सकता है। तो एक तो पूरा ही सेक्शन है जो बीएनएस में दिया गया है डाउरी डेथ के नाम से, लेकिन और भी सेक्शंस अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है अलॉन्ग विद डाउरी डेथ का केस। सो देयर इज़ अ सेक्शन 80 जो है वो प्रिसाइजली डाउरी डेथ की ही बात करता है। अब ये बोलता क्या है, तो देखिए, अगर सबसे पहला जो इसका इंग्रेडिएंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शादी के 7 साल के अंदर यानी विदिन 7 years ऑफ द मैरिज अगर कोई भी लड़की किसी बर्न से यानी जल के या कोई बॉडीली इंजरी से, ऐसा कोई बॉडी में इंजरी हुआ हो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर या नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में पॉसिबल नहीं हो, और वो इंजरी या वो बर्न जो है वो ये दर्शाता हो कि किसी भी तरीके से वो लड़की जो थी वो डिमांड फॉर डाउरी यानी उससे जो है वो दहेज के डिमांड में, और या तो उसका हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड या एनीवन से मेरा मतलब जिसका किसी तरीके से कोई कनेक्शन है हस्बैंड से, वो इस तरीके की मांग अगर रखता है तो वैसी स्थिति में उस पर्सन को डाउरी डेथ के अंदर लायबल माना जाता है। अब यही एक कारण है कि डाउरी डेथ के जब भी केसेस लगे हैं तो अलॉन्ग विद हस्बैंड, पेरेंट्स, ब्रदर, अगर वाइफ है उनकी मैरिड है तो वो वाइफ, अगर सिस्टर या मैरिड है तो कुछ केसेस में इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है और केसेस और एविडेंसेस ऐसे दिखते हैं कि बहन के भी हस्बैंड तक बात चली जाती है और उनको। लेकिन अगर प्राइम में बात करिएगा तो हस्बैंड एंड मदर एंड फादर, बेसिकली लॉज ऑफ डिसीज पर्सन जिसकी डेथ हो गई है, जिस महिला की मृत्यु हो गई है, उसके सास, ससुर और पति, इन तीनों पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस होते हैं। और यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो भी इन्हीं के ऊपर होता है, ये साबित करने का कि इन्होंने गलती नहीं की है। क्योंकि अगर शादी के 7 साल के अंदर इन सर्कमस्टेंसेस में उसकी डेथ होती है तो ये कोर्ट प्रिज्यूम करता है, मान लेता है, ये हमारे BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी दिया गया है कि कोर्ट ये मान लेगा कि ऐसी स्थितियों में, ऐसी स्थिति अगर बन रही है तो उसका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो है वो डाउरी से भी है। अब अगला एक सेक्शन जो इसी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 86, जिसको आमतर लोग यूज़ करता है। मतलब जब केस फाइल होता है तो अलॉन्ग विद डाउरी डेथ इस एक वर्ड को भी आप हर जगह सुनेंगे, दैट इज़ क्रूएलिटी। अब क्रूएलिटी डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये BNS में सेक्शन 86 पे डिफ़ाइन किया गया है। अब क्रूएलिटी है क्या, तो देखिए, क्रूएलिटी को बहुत अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जिस क्रूएलिटी की हम बात कर रहे हैं वो मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है, लेकिन हमारे इस बेयर एक्ट में, हमारे इस लॉ में केवल और केवल फिजिकल क्रूएलिटी डिफ़ाइन की गई है। मेंटल क्रूएलिटी एज सच कोई डिफ़ाइन नहीं की गई है। अब फिजिकल क्रूएलिटी क्या है, तो फिजिकल क्रूएलिटी बोलता है कि ऐसा कोई विलफुल कंडक्ट, ऐसा कोई विलफुल हरकत जिसको आप कहते हैं, जिससे एक इंसान को, मतलब होता है कि आप ऐसा कुछ हरकत कर रहे हैं जिस हरकत से जो महिला है वो अपनी जान लेने का प्रयास कर रही है या अपनी जान ले रही है। ऐसा कोई कंडक्ट जिससे वो उसको फोर्स कर रहा है, जिसको आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि अबेट कर रहा है इन ऑर्डर टू कमिट द सुसाइड, तो वैसी स्थिति में उसको क्रूएलिटी मानते हैं। इसके अलावा और क्या बोला गया है, तो और बोला गया है कि हैरेसमेंट। अब हैरेसमेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, करेक्ट। तो हैरेसमेंट अगर इस तरीके से किया जा रहा है कि इंसान जो है वो खुद की जान लेने पर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे हैरेसमेंट या ऐसे बिल्कुल कंडक्ट को हम क्रूएलिटी मानेंगे। अब अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि मेंटल क्रूएलिटी डिफाइन नहीं की गई है, क्योंकि क्रूएलिटी की डेफिनेशन जो है वो टाइम टू टाइम, केस टू केस प्रिसाइजली वेरी करता है, और कोर्ट कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, कोर्ट कैसे देखता है, हर केस में चीज़ें अलग होती हैं, तो वैसे वेरी करता है। अगर बात करें हम सज़ा की, तो देखिए, डाउरी डेथ के अंदर उसी सेक्शन में यानी सेक्शन 80 में ही सज़ा भी दी गई है, जो कहा है कि 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक किसी भी इंसान को सज़ा मिल सकती है अंडर डाउरी डेथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।